Good evening, everyone. My name is Dr. Atia Alisha, and I'm here with another topic that's name is alopecia areata. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हर ज़्यादातर मोस्टली कॉमन पीपल जो है वो सफ़र करता है, यानी कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम। हेयर लॉस भी कई तरह का होता है और ये कई वजहों से हो जाता है। तो नंबर वन इज़ कि क्यों हेयर लॉस होता है इतना ज़्यादा। तो ये इसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है हमारे हेयर लॉस की कि ये किसी भी एज में हो सकता है। हेरिडिटरी होने की वजह से अगर आपके पेरेंट्स में एलोपेशिया एरिएटा रहा है तो आपको ये हो सकने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, तो उससे भी एलोपेशिया एरिएटा जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि हेयर का फॉल करती है, लेकिन वो सडन होता है। सडन में भी कई बार आपको पैचेस देखने को मिलेंगे। अगर आप नहा रहे होंगे या आप कॉम कर रहे होंगे तो आपके बाल अचानक से झड़ने लगेंगे और बालों में कुछ तरह के पैचेस, यानी कि एक पूरा गोला होता है, उस गोले में सीधे सीधे एक बंच ऑफ फॉलिंग जो हेयर्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये इतनी सडन होती है कि कई बार 15 डेज़ के अराउंड ही पूरा का पूरा जो है पेशेंट वो बाल्ड हो जाता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि किसी भी एज में हम देखने को हमें मिलती है, वो वेदर अ मेल और फीमेल। ये कंडीशन के बाद ये 3 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला जो डिज़ीज़ का कंडीशन है वो एलोपेशिया एरिएटा, यानी कि पैचेस के अंदर हमारे बाल को झड़ते हैं। एंड सेकेंड इज़ एलोपेशिया टोटालिस। एलोपेशिया टोटालिस जो होता है वो दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके पूरे बाल जो है वो चले जाते हैं। थर्ड कंडीशन होती है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन है, यानी कि पूरी बॉडी के ही हेयर जो है वो आपकी कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा सोचने वाली, स्ट्रेस फील कराने वाली कंडीशन, और ज़्यादा स्ट्रेस से फिर से हमको हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कहता है इसमें होम्योपैथी, क्या इसमें ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है? तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी हाँ, इसमें बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बिलोंग करती हैं कुछ ग्रुप्स के थ्रू, जहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करके हम बालों को बचा सकते हैं। कंडीशन अगर वर्स होती है तो उस हिसाब से हम भी मैनेज करते हैं। एंड द थिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो थिंग इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 1 साल के बाद पेशेंट अगर ट्रीटमेंट कराए या ना कराए, धीरे धीरे रीग्रोथ होने की आधी ऐसे लोगों में, आधी जो आबादी है इस तरह की, उसमें ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बहुत श्योरली नहीं कह सकते। तो अब हम आ जाते हैं कि ऐसे क्या ट्रीटमेंट करें कि जिससे एलोपेशिया एरिएटा जो है वो हम कम्प्लीटली उसको डिफीट कर सकें। तो नंबर 1 इज़ फॉस्फोरस मेडिसिन। फॉस्फोरस मेडिसिन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तरह से बहुत अच्छा रोल प्ले करती है फॉस्फोरस मेडिसिन। फॉस्फोरस 30 के फॉर्म में देना चाहिए। उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉस्फोरस एक तरह से डैंड्रफ के साथ भी जो रोल होता है उसको भी कम्प्लीटली एनहिलेट करती है। सेकेंड इज़ अ विनिका माइनर, इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर एलोपेशिया एरिएटा। ये मेडिसिन जो होती है ये रीग्रोथ जो हम कराते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एसिड फ्लोर लेते हैं, एसिड फ्लोर मेडिसिन को भी आप ऐड कर लेते हैं इसमें, अगर 200 पोटेंसी के फॉर्म में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहली चीज़ कि आपको इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सिम्टोमेटिक होती हैं, कुछ जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पेशेंट कैसा दिखता है, कैसा है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद हम अगर कोई दूसरी मेडिसिन हम देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो होती है वो ब्राइटा कार्ब होती है, लाइकोपोडियम और आर्सेनिक। आर्सेनिक का बहुत अच्छा रोल है, उसको भी आप ले सकते हैं। इनको आप लो पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं या हाई पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्कैल्प हेयर के लिए एक शैम्पू आता है आर्निका का, आर्निका का शैम्पू, उसे यूज़ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आर्निका का शैम्पू। इसके साथ साथ आप अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप ओलिएंडर 30 करके एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, उसको भी ले सकते हैं।
ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे मोस्टली आधी आबादी जो है वो उससे जो है सफ़र करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कई बार पेशेंट जो है वो अगर बहुत छोटी उम्र का भी होता है तो भी उसको ये प्रॉब्लम होती है, वेदर वो 12 साल का कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उसमें बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको दूसरी तरह का इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड होगा या मेडिकल साइंस से रिलेटेड होगा। थैंक यू।